60 दिन 8 हफ्ते 1440 घंटे और 86,400 मिनट आप लोगों के एग्जाम में बचे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को अभी भी यही लग रहा है कि आप लोगों का जो टारगेट है वो 60, 70, 80% ही हो सकता है। मैं ये उनके बारे में बात कर रहा हूं जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, वो अभी भी अपने आप से एक्सपेक्टेशन हाई नहीं कर पा रहे। तो मैं तुम लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर तुम लोगों की खुद से एक्सपेक्टेशन हाई नहीं होगी तो इस बात को भूल जाओ कि तुम लोगों के मार्क्स आने वाले हैं भाई। क्योंकि जो बड़ा सोच नहीं सकते उन्हें कुछ बड़ा मिलेगा, इस बात की गलतफहमी में तो बिल्कुल भी ना पड़े आप लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को देखने से पहले भी आप लोगों को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले एक जगह पर कहीं पर लिखो, अपने फोन के वॉलपेपर पर लिखो, अपने स्टडी डेस्क पर लिखो, अपने बैग में लिखो, अपने बैग पे लिखो कि आई विल गॉट 90% प्लस। 95 है टारगेट, 95 लिखो, लेकिन शर्माओ मत, बेशर्मों की तरह लिखो। क्योंकि जब तक तुम खुद से कह नहीं सकते, जिसको जो लगता हो वो लगता रहे। हम ये लिखेंगे और हम ये कैसे अचीव करेंगे ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। जितने भी जो भी इधर उधर के जो टाइम टेबल वाले मेथड्स होते हैं, मैं सब चीजों को साइड में कर रहा हूं। तुम लोगों को जो आज बताऊंगा तुम लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा, हाँ भाई ये ब्रेक थ्रू हो सकता है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो भाई चाहे तुम कमेंट में लिख दो कि आई विल गॉट 95%, लिख दो, तुम सोचो मत, बस लिख दो। अब बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर तुम इस टाइम टेबल को जानने के लिए आए हो तो इस टाइम टेबल को जला के फेंको। सबसे पहले तो भाड़ की भट्टी में फेंक दो इसको। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, तुम रोबोट नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो सकते कि मैं सो रहा था, मैं उठ गया, फिर मैं गया, मैंने मंजन किया, फिर मैंने किताब खोली। मोए मोए बेकार है, सब बेकार है। इस तरीके से हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम इस तरीके से बने ही नहीं हो। तुम बाय डिफॉल्ट तुम्हारे इतना सेटिंग ऐसी है ही नहीं। और अगर मान लो तुमने 4 दिन कर भी लिया तो 5वें दिन ऐसा रायता बिखेरोगे पड़े रहोगे। बोलोगे 4 दिन से पढ़ तो रहा था, टाइम टेबल से पढ़ तो रहा था, मन को बना भी लोगे, लेकिन एक्चुअल में तो करना नहीं है ना भाई। तुम्हें तो कंसिस्टेंट वे में पढ़ना है, तो तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि कैसे दिमाग चलाना है, कैसे टाइम टेबल को बनाना है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग 95% लेकर के आ सकते हैं, ये मेरे दिमाग में आ जानी चाहिए। अब दूसरा स्टेप कैसे लेकर के आना है, तो अभी स्कूल्स भी चल रहे हैं, सारी चीज साथ में चल रही है। ये टाइम टेबल मुझे फॉलो नहीं करना है। अब मैं टाइम टेबल कैसे फॉलो करने वाला हूं ये बात भी मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले आप लोगों को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और एक बात को समझना पड़ेगा कि इसमें अब जो सीन आएगा वो आएगा कंसिस्टेंसी का। अगर हम लोग रेगुलर, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कम पढ़ना है पर रेगुलर पढ़ना है, रोज पढ़ना है। और जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनसे परसेंटेज बनेगी या जिनसे साइंस स्ट्रीम मिलेगी या कॉमर्स स्ट्रीम मिलेगी, आर्ट्स स्ट्रीम मिलेगी, जो कोई सी भी स्ट्रीम मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, उन मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, एज ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोगों को करना क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर। जैसे मान लीजिए आपको मैथ्स आप लोगों ने पिक की, मैथ्स में क्या करोगे, क्वेश्चन ही करोगे। फॉर्मूला और में रिवाइज करने में तो 5 मिनट लग जाते हैं। और अगर मान लो तुम लोगों के पास फॉर्मूलाज नहीं है तो कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। नहीं तो फिर एक काम करो, मैं यहां पर अगर स्क्रीन पर नंबर भी नहीं दिख पाए तो इस नंबर पर आप लोग क्या कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना हमें। आप लोगों को मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के माइंड मैप, एक बार में तुरंत के तुरंत रिवाइज कर लोगे। उसके बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। क्वेश्चंस अगर आप लोग 20-25 क्वेश्चन रोज करते हो, 20 भी कर लोगे तो बहुत है, 25 में शायद ज्यादा जा रहा हूं, पर आप 20 क्वेश्चन भी कर लोगे मैथ्स के, दैट्स इज इनफ। अब ये भी हो सकता है कि आप 20-25 क्वेश्चन करो या फिर आप पूरे के पूरे चैप्टर के वन शॉट को करो। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या वन शॉट चाहिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप लोग अगर हमारी ऐप में भी जाओगे ना, हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसके अंदर जाओगे, आपको वहां पर ना 10th फ्री रैंकर्स फ्री स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा, उसके अंदर जाना, वहां पर आप लोगों को माई कोर्सेज और कोर्सेज लिखा होगा। ऑल कोर्सेज पे जाकर के ना बाय फॉर फ्री पर क्लिक कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, सब कुछ वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, पिछले साल के 10 साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सैंपल पेपर मिल जाएंगे, टॉपर्स की शीट मिल जाएगी, कैसे टॉपर्स लिखते हैं। ठीक है, हटा दो अब इस चीज को। अब उसके बाद एक काम करना, इन दोनों में एक मिक्सिंग कर लेना कि मैथ्स के जिस दिन क्वेश्चन कर रहे हो उस दिन इसका कोई वन शॉट पढ़ लेना। अगर साइंस के किसी दिन क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका जो चैप्टर है वो पढ़ लेना। एक दिन में कुछ ही सवाल करना, कुछ ही न्यूमेरिकल्स करना, ज्यादा नहीं कि सब कुछ क्वेश्चन करे चले जा रहे हैं। ठीक है, एसएसटी में आप कोई भी, ये तो बस मैंने एक चैप्टर का नाम लिख दिया, आप कोई सा भी एक चैप्टर जो है वो पढ़ सकते हो। और इसको टाइम कितना देना है, देखो 60 मिनट इसको देने। मैंने एनसीईआरटी रीडिंग लिखा हुआ है इंग्लिश में,
अब इंग्लिश में आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप यहां पर अपने जो अनसीन पैसेज है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगेन मैं बता रहा हूं, अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी है तो भी आप लोग कर सकते हो, हमारी ऐप में ही आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद रीडिंग करने है, कोई किसी भी चैप्टर को रीड कर लो हिंदी में। अब यहां पर आप लोग अलग अलग तरीके कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे मैथ्स के साथ हिंदी को डाल सकते हो। मैथ्स करते करते थक गए, थोड़ा सा हिंदी पढ़ लिया। अब यहां पर क्या हो गया, जब हिंदी पढ़ लिया, हिंदी ज्यादा टिपिकल होगा नहीं, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि 2 सब्जेक्ट को पूरा किया अभी। फिर उसके बाद किसी एक नए टारगेट पर चलेंगे, फिर साइंस पर चले गए, साइंस पर चले गए तो फिर इसके साथ आ गए, फिर इंग्लिश के साथ आ गए, फिर उसके बाद एसएसटी बच गया, फिर बच्चे एसएसटी को कर लेंगे। लेकिन टाइम इससे ज्यादा नहीं देना है। और अगर आप वैसे भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे आपने पढ़ लिया। और मैं बता रहा हूं आपको 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, 7 घंटे जरूर पढ़ने की जरूरत, 6 घंटे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मतलब 5 से 6 तक अगर चले भी जा रहे हो तो ठीक है, 5 तक तो जाओ, लेकिन 5 तक जा सकते हो, देख लो ना, टाइम फिजिबल है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंट वे में नहीं पढ़ते, जैसे 2 दिन कर लिया अगर आपने इसको, तो 2 दिन करने के बाद भी कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने इसको 1 हफ्ता भी कर लिया तो आपको खुद अपने अंदर चेंजेस नजर आ जाएंगे कि यार मुझे, हाँ मैं, अगर तुम देखो मिक्सअप क्वेश्चन करना चाहते हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू, तुम जैसे भी करना चाहते हो। और अगर तुम लोग ये चाहते हो कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ करके लेकर के चले, तो तुम हमारे साथ हमारे योद्धा बैच में भी आ सकते हो, जिसमें हम लोग 5 के 5 सब्जेक्ट आप लोगों को प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो अगर आप वहां पर आकर के हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात जो मैंने आपको समझाई वो बात समझ में आ गई होगी। अब सबसे जरूरी बात करता हूं कि सोशल मीडिया क्या पूरी तरीके से बंद कर दूं, टीवी देखना क्या बंद कर दूं, खेलना क्या बंद कर दूं? नहीं, आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया देखना है, ठीक है। सोशल मीडिया जो है वो आप लोगों को देखना है, लेकिन कितना देखना है, आप लोग सिर्फ 30 से 45 मिनट तक देखो, वरना मोई मोई करते रहोगे। कोई भी बातचीत हो रही होगी, कुछ भी चल रहा होगा और दिमाग में चल रहा होगा मोई 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 मोई, तो वो तो करना ही नहीं है अपन को। क्यों? क्योंकि उससे तो टाइम ही वेस्ट होना है अपना, और टाइम वेस्ट कर तो लिया, जितना करना था कर लिया, अब नहीं करना। और अगर कोई नाटक देखना है, कोई वेब सीरीज देखनी है, उसका 1 एपिसोड देख लो, वो भी 30-40 मिनट का ही होगा, ठीक है। कोई सी भी एक चीज कर लो, खेलने जाना है तो खेलने जाना तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। अगर वहां पर 1 घंटा भी लगाते हो तो भी ठीक है, क्योंकि खेलने से तुम्हारा दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा, तुम्हें मजा आएगा और तुम थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी करोगे जो कि अच्छा रहता है, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे आप कोई और भी काम कर रहे हो। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर पाओगे तो इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को सोशल मीडिया देखना पूरी तरीके से मत छोड़ना, क्योंकि अगर पूरी तरीके से छोड़ दिया तो मैंने वही बोला, अगर मान लो आदत डाली, 4 दिन लगातार कर लिया, तो 5वें दिन जाकर के ऐसे भटोगे कि कुछ नहीं होगा। और अगर मान लो सोशल मीडिया भी छोड़ दिया 4 दिन तक, उसके बाद जाकर के ऐसा देखोगे फिर कैसे पहले कभी ना देखा हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को अपने आप को रोबोट समझना बंद करना है। आपको अपने आप को इंसान समझना है कि मैं कोई एसएसटी का एक चैप्टर करूंगा, इंग्लिश का एक चैप्टर करूंगा, हिंदी का एक चैप्टर करूंगा, साइंस का एक चैप्टर करूंगा, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करूंगा या साइंस के कुछ क्वेश्चन करूंगा। पहले तो इस बात को दिमाग में डालो, और ऐसे होता है और आपके मार्क्स आएंगे, तुम देख लेना, ठीक है। तो आई होप टाइम टेबल आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कैसे चलना है। बस इस टाइम टेबल को बनाने का पीछे जो मकसद था वो ये था कि आप लोग रोबोटिक थिंकिंग को साइड में रख दो, रोबोटिक मत सोचो, रोबोटिक चलना बंद कर दो, ठीक है। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को फ्री क्वेश्चन, फ्री सैंपल पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, वहां पे चले जाओ। 10th फ्री स्टडी मटेरियल, रैंकर फ्री मटेरियल पर जाना, वहां पर आपको ऑल कोर्सेज में जाकर के बाय फॉर फ्री लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना एंड दैट्स इट, आपके पास वो कोर्सेज आ जाएंगे। चलिए मिलता हूं मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।